नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मजहब की आड़ में छिपे एक ऐसे भेड़िए का पर्दाफाश हुआ है जिसकी घिनौनी करतूतें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। दावा किया जा रहा है कि दारुल उलूम का एक मौलाना हिफ्जुर रहमान, जो अब तक समाज में शरीफ बनने का ढोंग रच रहा था, वो दरअसल एक बेहद घिनौने और खतरनाक रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। और इस बात का खुलासा किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि खुद उस मौलाना की सगी बहू ने मीडिया के सामने आकर किया है। मौलाना की बहू ने कैमरे पर आकर जो सच उगला है, उसने कट्टरपंथियों को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मुजफ्फरनगर में ये मौलाना हिफ्जुर रहमान दारुल उलूम रहीमिया नाम का एक मदरसा चलाता है, लेकिन आरोप है कि इस मदरसे की नींव ही पाप और अपराध पर टिकी हुई है। दावा है कि यह मदरसा जिस जमीन पर बना है वो पूरी तरह से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन है। लेकिन बात सिर्फ जमीन कब्जे तक सीमित नहीं है, खेल इससे कई ज्यादा बड़ा है, घिनौना और खतरनाक है। मौलाना की बहू ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उसके मुताबिक ये मौलाना मदरसे के साथ साथ एक आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान भी चलाता है। आरोप है कि इस दुकान पर जो भी हिंदू महिलाएं अपनी बीमारियों का इलाज कराने या दवा लेने आती है, उन्हें निशाना बनाया जाता था। मौलाना उन दवाओं में नशीला पदार्थ मिलाकर महिलाओं को देता था। जैसे ही कोई महिला उस दवा को खाकर बेसुध होती थी, ढोंगी मौलाना उनके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। यह भी बताया जा रहा है कि दरिंदगी के दौरान ये मौलाना उन बेबस महिलाओं की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता था। उन अश्लील वीडियो के दम पर महिलाओं को इस कदर ब्लैकमेल किया जाता था कि वो पूरी तरह टूट जाती थी, और इसके बाद शुरू होता था धर्मांतरण का खेल। वीडियो वायरल करने और समाज में बदनाम करने की धमकी देकर उन हिंदू महिलाओं पर दबाव बनाया जाता था कि वो अपना धर्म बदले। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो इस्लाम कबूल करें, और सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, बल्कि जबरन उनका निकाह दूसरे मुस्लिम युवकों से करा दिया जाता था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये सब कुछ ये मौलाना अकेले कर रहा था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मौलाना की बहू ने बताया कि ये मौलाना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और संगठित गिरोह का सरगना है। इस गैंग के मुख्य सदस्य है मोहम्मद जुबैर, जुनैद, मुजम्मिल, इमरान और सद्दाम। ये पूरा का पूरा गैंग मिलकर काम करता था। कोई महिलाओं को जाल में फंसाने का काम करता था, कोई वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करता, तो कोई जबरन निकाह और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का काम संभालता था। सर, वो जो हिफ्जुर रहमान है वो मेरे ससुर थे, लेकिन जो है उन्होंने जो धर्मांतरण करते थे और जो वो शोषण करते थे महिलाओं का, यौन शोषण, तो सर मैं उसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ सर। मैं वो सब कुछ सर को बयान करने के लिए आई हूँ, एसएसपी सर को हत्या भी करते थे सर। सर हिफ्जुर रहमान वो फुलत गांव के हैं, और उनके जो मदरसे का नाम है दारुल उलूम रहीमा ग्राम फुलत। जी सर। तो कैसे करते थे महिलाओं को शोषण? सर वो उनको बहका फुसला कर बुलाते थे। उनका सर बहुत लंबा गैंग है, जिनके मैं नाम कुछ लोगों के जानती हूँ, और जो उनको बहका फुसला कर लाते थे, और उनकी वीडियोस जो हैंडीकैम कैमरे से बना लेते थे, और उनके पास पूरा डाटा भी है सर। फिर वो उनको बहका कर उनका जो है वो करते थे, उनको कहते थे कि रेप करते थे, और फिर धर्मांतरण कर देने के लिए कहते थे कि आप मुसलमान बनो, वरना हम आपकी ये वीडियोस हैं हम वायरल कर देंगे। कौन कौन शामिल है इस पूरे? सर एक तो सर उनके जो बेटे हैं जुबैर और जुनैद, उबैद, ये शामिल है, और उनके जो भतीजा है इमरान है, और एक उनका जो दामाद है मुजम्मिल, और मेरठ में और वो रहते हैं सत्तार और उर्फ भूरा। आपके पति का क्या नाम है? सर जुनैद रहमान। जैसे ही ये मामला मीडिया में आया और खुद घर की बहू ने इस बात की गवाही दी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और मौलाना की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। योगी सरकार के राज में जहां अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरजता है, वहां ऐसे घिनौने अपराधियों के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत जल्द ये मौलाना सलाखों के पीछे होगा और इसके अवैध मदरसे पर भी कानून का डंडा चलाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म की आड़ लेकर जो लोग इस तरह की हैवानियत और घिनौने अपराधों को अंजाम देते हैं, उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे भेड़ियों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है, ताकि फिर कभी कोई हिफ्जुर रहमान किसी मासूम की जिंदगी और अस्मत से खिलवाड़ ना कर सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।